खबर ये मिल रही है कि शरद पवार वो मुंबई में ही हैं। अब परिवार के एक और सदस्य हैं रोहित पवार मुंबई में हैं या बारामती में ही हैं, इसको लेकर अभी डिटेल्स नहीं है मेरे पास। लेकिन कुल मिलाकर ये पवार परिवार के लिए वाकई में बेहद मुश्किल वक्त है, बहुत दुख भरी घड़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अजीत पवार ही वो शख्स अब सामने निकल कर आ रहे थे और अपनी जो जगह है उसको वो कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे थे। शरद पवार के बाद परिवार में अगली पीढ़ी के तौर पर कमान लेने के लिए न सिर्फ परिवार बल्कि पार्टी की अजीत पवार, और अब तो पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि सहमति भी परिवार में इस बात को लेकर बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से जो निकाय चुनाव हुए उसमें दोनों चाचा भतीजे साथ आए थे। फिलहाल जहां पर यह विमान हादसा हुआ है उसी जगह से आपको एबीपी न्यूज संवाददाता की कुछ देर पहले की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के विमान का क्रैश हुआ है बारामती के यहाँ पे रनवे पे रखते टाइम उप मुख्यमंत्री अजित पवार का जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है। मुंबई से बारामती चुनाव रैली के लिए डिप्टी सीएम अजित पवार आ रहे थे, तब यहाँ पे क्रैश हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कूलिंग का काम जो है तो चल रहा है। अग्निशमन के जवान है यहाँ पे कूलिंग कर रहे दिखते हैं। यहाँ पे डिप्टी सीएम जो है सुबह मुंबई से निकले थे और यहाँ पे रैली के लिए आ रहे थे बारामती में, तब लैंड होते टाइम यहाँ पे जो है ये हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है। कैमरा पर्सन श्रेयस के साथ जयदीप भगत, एबीपी न्यूज मुंबई। तो बस बारामती में लैंड करने ही वाला था अजीत पवार का विमान, लेकिन लैंडिंग से पहले एयरपोर्ट की सीमा में दाखिल नहीं हो पाया था ये विमान। उससे पहले ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हादसा कितना भीषण था इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए किस तरीके से अब मलबा, आग पूरी तरीके से बुझा ली गई है और मलबे में तलाश जारी है। शवों को तलाशा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ देर पहले यहाँ बारामती के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से हमने बात की थी, उन्होंने बताया था कि अभी तक सिर्फ 3 शव ही मलबे से बरामद हुए हैं। ऐसे में क्योंकि 5 लोग सवार थे तो बाकी 2 शव अभी भी मलबे से निकालने बाकी है, उसी को लेकर तलाश की जा रही है। और ये रोते बिलखते लोग, वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि ये वो इलाका है जो पवार परिवार का अपना इलाका था। ये वो इलाका है जहां एक एक शख्स को आप ये कह सकते हैं कि उसके नाम से जानते थे अजीत पवार। इतना अपनापन, इतना जुड़ाव अजीत पवार का अपने इलाके में, अपने इलाके के लोगों से। शरद पवार तो अब बुजुर्ग हो चले थे और ऐसे में शरद पवार के बाद पूरी उनकी राजनीतिक विरासत और उसको जमीन पर उतरकर किस तरीके से संभालना है, चाहे संगठन हो या फिर जो आम लोग हों, उनके साथ कैसे पार्टी का जुड़ाव रखना है, इस कला में